पॉलिटिकल साइंस की सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक रहेगा उत्तर व्यवहारवाद की पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि का अर्थ है उत्तर व्यवहारवाद आ गया और कैसे आया, क्यों आया। तो देखिए, जब डेविड ईस्टन व्यवहारवाद लेकर आए तो उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया। उन्होंने राजनीति विज्ञान एक नेचुरल साइंस बनाने का प्रयत्न किया और उन्होंने विधि पे बहुत अधिक जोर दिया। उन्होंने कहा कि यदि हमारी विधि, रिसर्च के मेथड, तकनीक अच्छी है तो अपने आप सार अच्छा हो जाएगा। तो ज़रूरत से ज़्यादा जो दबाव दिया वो तकनीक पे दिया डेविड ईस्टन ने। लेकिन हुआ क्या कि जिस राजनीति का उद्देश्य यह होता है कि समाज में समस्याओं का निदान हो सके, समाज अच्छे से आगे बढ़ सके, वहाँ समाज में बहुत ही सारे और समस्याएं आने लग गई और समस्या समाज में पूरे विश्व में व्याप्त होने लग गई। तो डेविड ईस्टन ने ही अपनी गलती को माना और ये कहा, हम तो ऐसी कमरों में, ऐसी भवनों में बैठ के तथ्यों को देखकर, वैज्ञानिक विधियों को यूज़ करके केवल प्रयोग या रिसर्च किए जा रहे हैं और समाज में बाहर यदि देखें तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई। और ऐसी रिसर्च का क्या फ़ायदा जो समस्याओं का निदान ही नहीं करती है। इसलिए अप्सा के वार्षिक अधिवेशन में 1969 में डेविड ईस्टन ने ही उत्तर व्यवहारवाद दिया। उत्तर व्यवहारवाद के प्रणेता भी वही है जो कि व्यवहारवाद के प्रणेता है, अर्थात डेविड ईस्टन ही उत्तर व्यवहारवाद के प्रणेता है और डेविड ईस्टन ही व्यवहारवाद के प्रणेता है। तो देखिए स्टूडेंट, होता क्या है, व्यवहारवाद अपने रूप में चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में व्यवहारवाद आया। व्यवहारवाद अपने हिसाब से चल रहा था। सत्यापन, नियमीकरण और तकनीकी प्रमाणीकरण, विशुद्ध विज्ञान, ये सब को लिए हुए अध्ययन किए जा रहे थे, रिसर्च किए जा रहे थे। लेकिन वह समाज की समस्याओं को हल नहीं कर पाया। इसीलिए बहुत से लोगों ने, जैसे लियो स्ट्रॉस ने, हन्ना आरेंट ने, मार्गेंथो ने, यहाँ पे जोबिनल ने, जॉन डीबी ने, इन सब ने क्या किया, इस व्यवहारवाद की आलोचना की। व्यवहारवाद के आलोचक हैं ये सब, क्या हैं, व्यवहारवाद के आलोचक हैं। क्योंकि कारण क्या था, व्यवहारवाद जो है उसमें शाश्वतता का अभाव था। शाश्वतता का अभाव था और वहाँ पे व्यवहारवाद में जो भविष्यवाणी का नारा दे रहे थे वह उचित भविष्यवाणी भी नहीं दे रहे थे। व्यवहारवादी की जो भविष्यवाणी थी वह भी उचित नहीं थी और इसके साथ साथ में समाज की समस्याएं भी ख़त्म नहीं हो रही थी। भविष्यवाणी भी सही नहीं हो रही थी, समाज की समस्याएं भी ख़त्म नहीं हो रही थी। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, 1960 से पहले 1969 में 1970 की समाप्ति से पहले जो व्यवहारवादी थे उन्होंने उत्तर व्यवहारवादियों का रूप ले लिया। व्यवहारवादियों ने उत्तर व्यवहारवाद का ही रूप ले लिया। क्यों? क्योंकि उनको मालूम पड़ गया जो हमारी रिसर्च है, वह हमारी जो शोध है, हम निरर्थक शोध कर रहे हैं और हम निरर्थक के शोध में ही अपना समय, अपना धन खर्च कर रहे हैं। और व्यवहारवादी के जो निष्कर्ष थे उसमें प्रासंगिकता नहीं थी, एक्शन नहीं थे, बल्कि बहुत अधिक बातें करते थे, ना कि एक्शन करते थे। तो यहाँ पे हुआ क्या, जब देखा डेविड ईस्टन ने या व्यवहारवादियों ने देखा कि पूरे विश्व में परमाणु बम का आविष्कार हो गया है, अर्थात परमाणु का आतंक छा गया है, यहाँ पे अमेरिका के अंदर गृह युद्ध हो रहा है और वियतनाम संकट आ गया है, तानाशाही शासनों का उदय हो रहा है। तो ऐसे में
ऐसे जो बढ़ते सामाजिक मतभेद है, इससे समाज की स्थिति बहुत अधिक खराब हो रही है, समस्याएं बहुत अधिक बढ़ रही है। जब व्यवहारवादियों ने ऐसे देखा कि समाज में ये सब समस्याएं तो उत्पन्न हो रही है, तो उन्होंने कहा कि हमारे इस शोध की क्या उपयोगिता, यदि हमारे जो शोध हैं वह किसी भी प्रकार की समाज की समस्याओं को सुलझाने में ही कार्यरत नहीं है और वह सामाजिक समस्याओं का निदान नहीं कर रहे, क्योंकि सामाजिक स्थिति तो खराब पे खराब होती जा रही है, तो हमारे ऐसे शोध से क्या फ़ायदा। तब व्यवहारवादी ने उत्तर व्यवहारवादी का चोला पहन लिया। तो व्यवहारवाद का अगला कदम है उत्तर व्यवहारवाद, न कि व्यवहारवाद के विरोध में एक प्रतिक्रिया है। ध्यान रखना कि परंपरागत के विरोध में तो एक प्रतिक्रिया है व्यवहारवाद, लेकिन व्यवहारवाद के विरोध में उत्तर व्यवहारवाद नहीं है, बल्कि एक सुधार आंदोलन है उत्तर व्यवहारवाद। व्यवहारवाद का अगला चरण है उत्तर व्यवहारवाद। तो यहाँ पे क्या किया, डेविड ईस्टन ने अप्सा यहाँ पे न्यूयॉर्क में 1969 में न्यूयॉर्क में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, अप्सा अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के वार्षिक अधिवेशन में कहा, दो नारे दिए। दो नारे देकर सारे के सारे राजनीति जो शास्त्री थे उनका ध्यान इस ओर आकर्षित किया और कहा कि हमें मात्र और मात्र तथ्य नहीं कहना है, हमें केवल विधियों पे ध्यान नहीं देना है, हमारा रिसर्च, हमारा शोध ऐसा होना चाहिए जो सामाजिक स्थिति को सही कर सके, जो खराब सामाजिक स्थिति को सही कर सके, या फिर हमें सामाजिक समस्याओं का निदान कर सके, अर्थात रिलेवेंस हो, जो कि आज की सामाजिक समस्याओं के अनुसार प्रासंगिक हो। हमें केवल और केवल तकनीक का ध्यान नहीं देना, बल्कि क्या करना है, हमें एक्शन करना है। हमें एसी के वातानुकूलित भवनों में बैठ के केवल शोध नहीं करनी, बल्कि समाज में जाके समाज की समस्याओं को देखना होगा, समाज की समस्याओं को हल करना होगा। पहले के जो व्यवहारवादी थे, अर्थात उत्तर व्यवहारवाद से पहले जो व्यवहारवादी थे, क्योंकि व्यवहारवादी के जो निष्कर्ष थे वो प्रासंगिकता और कर्म में खरे नहीं उतरते थे, और वह तथ्य और मूल्य जो है उनमें से केवल तथ्यों को ध्यान दिया करते थे। लेकिन अब जब देखा कि क्योंकि समाज राजनीति शास्त्र में मनुष्य है, विषय वस्तु मनुष्य है, और मनुष्य जो पूरी तरह से मूल्य निरपेक्ष नहीं हो सकते हैं, इसीलिए तथ्यों और मूल्यों में समन्वयात्मक दृष्टिकोण उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद में दिया। अब देखिए, तथ्य व मूल्य दोनों को कर्म व प्रासंगिकता से जोड़ें। हम जो भी शोध करते हैं उनका एक ध्यान होना चाहिए, वह एक्शन युक्त होना चाहिए और वह प्रासंगिक होना चाहिए, सामाजिक समस्याओं का निराकरण के लिए उपयोगी होना चाहिए। इसीलिए देखिए, यहाँ पे तथ्य और मूल्य में प्रासंगिकता को तथ्य और मूल्यों को कर्म से और प्रासंगिकता से जोड़ा। गुणात्मक व परिमाणात्मक दोनों अध्ययन किए और तथ्य और मूल्य का विवेक सम्मत प्रयोग किया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा कि व्यवहारवाद में बहुत सारे दोष थे। व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान को एक प्राकृतिक विज्ञान के जैसे बनाना चाहता था, जो कि संभव नहीं था, क्योंकि राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु मनुष्य है और मनुष्य मूल्य निरपेक्ष नहीं रह सकता है। तो व्यवहारवादियों की भविष्यवाणी भी सही नहीं निकलती थी, और उसके साथ साथ में समस्याएं भी समाज में ख़त्म नहीं हो रही थी, नई समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, सामाजिक स्थिति खराब होती चली जा रही थी, समस्याएं एज इट इज थी। इसलिए स्वयं व्यवहारवादियों ने ही अपने व्यवहारवाद की आलोचना की। इसके अलावा लियो स्ट्रॉस, हन्ना अरेंट, जोबिनेल और जॉन डेवी और मॉर्गन तो आदि विचारकों ने भी व्यवहारवाद की
आलोचना की, और व्यवहारवाद की आलोचना के कारण से ही उत्तर व्यवहारवाद आया। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद में एक सुधार का आंदोलन है, एक अगला चरण है, एक अगला कदम है, ना कि इसके विरोध में प्रतिक्रिया है। तो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के वार्षिक अधिवेशन में 1969 में डेविड ईस्टन ने ही उत्तर व्यवहारवाद दिया और कर्म और प्रासंगिकता, एक्शन और रिलेवेंस 2 नारे दिए, और उन 2 नारों में बताया, कहते हैं हमें तथ्य व मूल्य को कर्म और प्रासंगिकता के साथ में जोड़ना है, तथ्य और मूल्यों में समन्वय करना है, ना कि तथ्य मूल्य निरपेक्ष अध्ययन ही नहीं बल्कि दोनों में समन्वय करना है। और इस प्रकार से राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन को एक नवीन दृष्टिकोण दिया उत्तर व्यवहारवाद ने। देखिए, यह हमारी हो गई उत्तर व्यवहारवाद की पृष्ठभूमि। अब हम करेंगे कि उत्तर व्यवहारवाद के नारे में और क्या क्या बातें कही। जो डेविड ईस्टन है उन्होंने कहा, अब हमें तकनीक से पूर्व सार देखना है। अब हमें तकनीक नहीं बल्कि उससे पहले सार देखना है, प्रविधि से पूर्व सार। तो ये सब बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उत्तर व्यवहारवाद की पृष्ठभूमि आज हमारी कंप्लीट हो गई है।